उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। शासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी पहले अध्यक्ष बनाए गए। प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्य भी नियुक्त किए गए। 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सदस्य सचिव की भी नियुक्ति की गई। प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी रुड़की के BSM PG कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अब प्राधिकरण की नई टीम ही सिलेबस तैयार करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला? देखिए नलिन, ये उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा कदम है, या हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये घोषणा की थी कि उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड है इसको समाप्त करके एक कंबाइंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और उसी घोषणा के तहत आज बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 31 जुलाई 2026 से ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा और जो मदरसा बोर्ड है वो समाप्त हो जाएगा। इसके पीछे मकसद है कि अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना इसका प्रमुख तौर पर मकसद है। और ये इसकी जो बोर्ड गठित किया गया है इसमें सभी अल्पसंख्यक कम्युनिटीज को इसमें हिस्सेदारी दी गई है। इसमें अध्यक्ष समेत करीब 9 सदस्य इसमें होंगे जो अलग अलग कम्युनिटीज से हैं। इसके अलावा 2 पदेन सदस्य भी हैं जिसमें महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भी शामिल किया गया है। और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सदस्य सचिव इसमें बनाया गया ताकि सभी कम्युनिटीज को इसमें बराबर की हिस्सेदारी मिले। इस बोर्ड के ये भी जिम्मा होगा कि अब जो नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा इसके तहत जो अलग अलग माइनॉरिटीज के शैक्षणिक संस्थान हैं उनका सिलेबस क्या होगा, ये बोर्ड इस सिलेबस को भी तय करेगा। और जो तमाम इस तरह के संस्थान हैं ये सभी संबंध होंगे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से, यानी कि इनको मान्यता अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से लेनी होगी। तो एक तरह से सरकार के एक कदम है कि तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं जो अलग अलग छोटी छोटी दुकानों के रूप में बिखरे पड़े हैं उनको एक पैटर्न पर लाया जाए, उनमें एक निर्धारित तरीके से शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको हम बता रखे हैं।